बिगिनर है, जो हमारा जो बंदा अभी आया है, वो मार्केट में आया है, तो बहुत सारे कहते हैं जो अपवर्क है ना, वो बड़ी अपर क्लास की एक वेबसाइट है, उससे वो फाइवर थोड़ी सी जो है ना इजी टू यूज़ है, तो वो उसमें क्या डिफ्रेंशिएट इसको करते हैं। अच्छा, ये जो गिग बनाना है ना, ये एक बहुत बड़ा टूल जो है, वो एक बड़ा टास्क बन चुका है कि जी लोग कहते हैं जी कौन सी गिग बनाई जाए। असल में वो हमारे यहाँ एक कल्चर है कि जी लोग पैसा कहाँ से ज़्यादा कमा रहे हैं। मेरे ख्याल में तो ये है कि जी आप अपनी स्किल्स को भी देखें कि आप किस में जो है ना वो मास्टर हैं, कौन सा आप काम कर सकते हैं। तो इसके बारे में क्या कहते हैं कि हाँ कौन जी। सी गिग बनानी चाहिए और किस में ज़्यादा वो, जैसे वो कहते हैं ना, ऑर्डर आते हैं और काम कौन सा ज़्यादा है। वो क्या घर में बैठ के काम करें, घर से काम करके 3 लाख कमाएं, 5 लाख कमाएं। हमारे यूट्यूबर्स हजरात जो है ना, वो ये बहुत सारे थंबनेल जो है वो अपना पॉलिश करते हैं, ये एक स्किल होती है। तो ये घर में आप क्यों नहीं घर में बैठ के काम कर रहे हैं, आप इधर इस्लामाबाद आए हुए हैं, सारा अपना डिस्ट्रिक्ट भी छोड़ा। तो एक्चुअल क्या फाइंडिंग्स हैं कि कितने एक पैसे फ्रीलांसर जो है ना वो इस फ्रीलांसिंग से कमा सकता है, ये क्या है एक्चुअल उसका अच्छा सीन। मैं हूँ उस्मान खिची और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल उस्मान खिची। आज की जो वीडियो है, ये आजकल का जो दौर है वो सारा ऑनलाइन अर्निंग का है कि आप इंटरनेट से पैसे कैसे कमा सकते हैं। हमारे यहाँ जो है ना बहुत सारी वेबसाइट्स जो हैं वो बन चुकी हैं और बहुत सारे यूट्यूबर्स जो हैं वो अपने अपने तज़िये जो वो करते रहते हैं। तो इसकी हकीकत क्या है और आप हकीकत में कैसा पैसा कमा सकते हैं। बहुत सारे इसमें फ़ेक वेबसाइट्स भी होती हैं और इसमें क्या कुछ आप कर सकते हैं। तो मैं इस वक्त जो मौजूद हूँ, मैं DHA इस्लामाबाद में हूँ और मेरे साथ मेरे अपने भाई हैं जो ये काम कर रहे हैं, काफ़ी अरसे से कर रहे हैं, इनको काफ़ी साल हो चुके हैं और इन्होंने अपना इलाका जो है सरगोदा वो भी छोड़ा हुआ है इसी काम के लिए। तो ये अपना फ्लैट इन्होंने लिया हुआ है और इसके अंदर ये रहते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैंने इनसे ये बोला है कि आप चूँकि अपना एक इलाका, अपना घर छोड़ के यहाँ पे मौजूद हैं, तो आप कितनी अर्निंग कर रहे हैं और उससे जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो ये है कि आप किस वेबसाइट के ऊपर काम कर रहे हैं और हमारे दोस्त जो हैं वो कैसे काम कर सकते हैं। और उसके अलावा जो बहुत सारी मार्केट जो है वो मार्केटिंग हो रही है, वो क्या कुछ है इसमें। आज की इस वीडियो में हमने आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देनी है कि आप कैसे ऑनलाइन जो है ना वो अर्निंग कर सकते हैं। तो इमरान भाई, बहुत शुक्रिया कि आपने इतना हमें प्रीशियस टाइम दिया। इमरान भाई बताएं, आप जो है ना कौन सा काम कर रहे हैं, जो आप यहाँ पे रहते हैं, अपना घर छोड़ा हुआ है और किस काम के पीछे लगे हुए हैं आप, हमारे दोस्तों को ये बताएं। सबसे पहले उस्मान भी आपका शुक्रिया, आपने टाइम दिया। और मैं ये फ्रीलांसिंग पिछले तकरीबन कोई 3 साढ़े 3 साल से कर रहा हूँ। और पहले मैं फाइवर पे काम करता था। अच्छा। लेकिन अब जो है ना अपवर्क पे पिछले तकरीबन 3 साल से कंटिन्यूसली अपवर्क पे ही काम कर रहा हूँ और वहाँ पे टॉप रेटेड हूँ मैं। अच्छा जी। और वहाँ पे मोस्टली जो है ना मैं सोशल मीडिया मार्केटिंग, सोशल मीडिया मैनेजमेंट और लाइक वेब की और ऐप्स की, गेम डेवलपमेंट्स की, इनकी सर्विसेज भी हम प्रोवाइड कर रहे हैं वहाँ पे। बताएं, जो न्यू बिगिनर है, जो हमारा जो बंदा अभी आया है, वो मार्केट में आया है, तो बहुत सारे कहते हैं जो अपवर्क है ना वो बड़ी अपर क्लास की एक वेबसाइट है, उससे वो फाइवर थोड़ी सी जो है ना इजी टू यूज़ है, तो वो उसमें क्या डिफ्रेंशिएट इसको करते हैं। बिल्कुल, आप उस हिसाब से देखा जाए जो फाइवर है ना और जो अपवर्क एक हिसाब से बिल्कुल सेम बन चुकी हैं। जो कि फाइवर पे सिस्टम था ना गिग्स वाला, वो सेम सिस्टम ही अपवर्क ने इंट्रोड्यूस करवा दिया है कि आप वहाँ पे अपनी एक बना सकते हैं गिग्स टाइप ना। लेकिन जो फाइवर है वो एक स्टार्ट करने के लिए एक बेस्ट ऑप्शन है। लेकिन उसमें फाइवर में ये है कि आपके हाथ में कुछ नहीं होता, आपने गिग बना देनी है और आपने बैठ जाना है। कस्टमर आएगा, वो खुद सर्च करेगा या जो भी सिस्टम है उसके थ्रू आपको रीच आउट करेगा। लेकिन अपवर्क केस में ये है कि सब कुछ आपके अपने हाथ में है। वहाँ पे जो क्लाइंट्स हैं उन्हें जॉब पोस्टिंग की होती है, आप वहाँ पे बिडिंग करेंगे, कनेक्ट्स अपने वेस्ट करेंगे, यूज़ करेंगे, उसके बाद ही आप ऑर्डर ले सकते हैं। मतलब अपवर्क जो है इसमें आपको मेहनत करनी पड़ती है। जब तक आप बिडिंग करते रहेंगे आपको प्रोजेक्ट मिलते रहेंगे, जब आप बिडिंग करना छोड़ देंगे आपको प्रोजेक्ट नहीं मिलेंगे। लेकिन फाइवर में ये आपने एक दफ़ा गिग बना दिया है, उसको अच्छे तरीके से ऑप्टिमाइज़ कर दिया है, फिर ये है कि आप बैठे रहेंगे, ऑर्डर आपको आते रहेंगे और आप काम करते रहेंगे। अच्छा, ये जो गिग बनाना है ना, ये एक बहुत बड़ा टूल जो है वो एक बड़ा टास्क बन चुका है कि जी लोग कहते हैं जी कौन सी गिग बनाई जाए। असल में वो हमारे यहाँ एक कल्चर है कि जी लोग पैसा कहाँ से ज़्यादा कमा रहे हैं। मेरे ख्याल में तो ये है कि जी आप अपनी स्किल्स को भी देखें कि आप किस में जो है ना वो मास्टर हैं, कौन सा आप काम कर सकते हैं। तो इसके बारे में क्या कहते हैं कि कौन सी गिग बनानी चाहिए और किस में ज़्यादा वो, जैसे वो कहते हैं ना, ऑर्डर आते हैं और काम कौन सा ज़्यादा है, वो क्या है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, लोग ऐसा करते हैं कि देखते हैं फ्रीलांसिंग में बड़ा पैसा, बस हमने पैसा कमाना है, किसी भी तरह से आना चाहिए। लेकिन सबसे पहले ये है कि आपने फ्रीलांसिंग सीखनी कि फ्रीलांसिंग क्या है।
उसका प्रॉपर कोर्सेज अवेलेबल हैं यूट्यूब पे, डिजी स्किल वाले फ्री कोर्सेज करवाते हैं। आप एक मतलब वो 3 महीने का कोर्स होता है उनका ना, आप पहले वो कोर्स करेंगे फ्रीलांसिंग क्या चीज़ है, कहाँ पे कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, अकाउंट कैसे बनाते हैं, इनके SOPs क्या है, रूल्स क्या है, रेगुलेशंस क्या हैं, वो सारी चीज़ें आप उनको समझें। पहले आप सिर्फ फ्रीलांसिंग समझे, अगर आपके 3 महीने लग जाते हैं तो समझ लेंगे फ्रीलांसिंग है क्या चीज़। जब आप फ्रीलांसिंग सीख लेते हैं उसके साथ साथ आपने कोई स्किल सीखनी है। अच्छा। आप स्किल आपने वो सीखनी है जो आपकी मिजाज से मिलती जुलती है। आपने वो काम वहाँ पे सर्च करना है जो आपको करने में मज़ा भी आता है और जो आप कर भी सकते हैं। अगर आप मिसाल के तौर पर आपका इंटरेस्ट ग्राफिक डिज़ाइनिंग में है तो लाजमी नहीं है कि आप वेब डेवलपमेंट वाली साइड पे जाएं। अगर आपको ग्राफिक करना अच्छी लगती है तो फिर आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग में जाएं और उसमें मज़ीद उसको एक्सप्लोर करें, ग्राफिक डिज़ाइनिंग में क्या चीज़ अच्छी कर सकता हूँ। आप थंबनेल अच्छे बना सकते हो, आप लोगो अच्छे बना सकते हो, आप पोस्टर अच्छे बना सकते हो। फिर आप उस साइड पे जाएं और उसी ख़ास चीज़ में आप एक स्पेशलाइजेशन कर लें कि यार ये चीज़ है, यही करूँगा मैं, यही कर सकता हूँ। आपने स्किल सीखनी है और फिर अपनी स्किल को पॉलिश करना है। अब किसी मार्केट प्लेस पे आएंगे तो लोग सबसे पहला क्वेश्चन जो करते हैं, इवन मैं भी हायरिंग करता हूँ ना, मैं सबसे पहले ये कहता हूँ यार अपना पोर्टफोलियो मेरे साथ शेयर करो। लोग पोर्टफोलियो देखते हैं यार आपने काम किया हुआ कौन सा है। अच्छा, आप कहते हो मैंने ये कोर्स कर लिया ग्राफिक डिजाइनिंग की, मुझे आ गई है, क्योंकि इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस। प्रैक्टिकल क्या किया आपने ना। सबसे पहले पोर्टफोलियो चेक करते हैं। पोर्टफोलियो क्या, बंदा कहता है मैंने 3 महीने कोर्स किया है लेकिन मेरे पास पोर्टफोलियो नहीं है। अच्छा। तो कोई उसको हायर नहीं करेगा। जब आपने स्किल सीख ली है फिर आपने उसको पॉलिश करना है। अच्छा। और फिर आपने एक पोर्टफोलियो तैयार करना है, लोगों को काम आपने बना के देना है, यार मैं आपके लिए ये काम कर सकता हूँ, ये कर सकता हूँ, ये कर सकता हूँ। बेशक स्टार्ट में उसको फ्री करके दे दें, लेकिन वो क्या होगा, उससे बेशक फ्री करके देंगे लेकिन आपका पोर्टफोलियो बन जाएगा, ताकि जब भी कोई क्लाइंट आएगा हायरिंग के लिए आप पूछेगा यार अपना पोर्टफोलियो शेयर करो, फिर आपके पास इतना एक पोर्टफोलियो मौजूद होगा जो आप उसको दिखा के इम्प्रेस कर सकते हैं। जब पोर्टफोलियो आपका स्टैब्लिश हो जाएगा, बेशक लोकल मार्केट में उसको स्टैब्लिश कर लें, देन आप बेशक फाइवर पे जाएं, अपवर्क पे जाएं, freelancer.com पे जाएं, किसी भी मार्केट प्लेस पे जाएं, आप वहाँ से ऑर्डर ले सकते हैं। अच्छा इमरान भाई, हमारे यहाँ ये जो है ना एक बना घर में बैठ के काम करें, घर से काम करके 3 लाख कमाएं, 5 लाख कमाएं। हमारे यूट्यूबर्स हजरात जो है ना वो ये बहुत सारे थंबनेल जो है वो अपना पॉलिश करते हैं, ये एक स्किल होती है। तो ये घर में आप क्यों नहीं घर में बैठ के काम कर रहे हैं? आप इधर इस्लामाबाद आए हुए हैं, सारा अपना डिस्ट्रिक्ट भी छोड़ा हुआ है। जी तो ये क्या वजह है उसमें? अच्छा, क्या उस्मान भी ये है कि घर रहकर भी मैंने फ्रीलांसिंग करने की कोशिश की और 1 साल तक मैं घर बैठकर ही करता रहा हूँ। मतलब जब से मेरी ग्रेजुएशन हुई है मैंने कोई जॉब के लिए अप्लाई नहीं किया, कहीं कुछ नहीं किया, बस उसी टाइम से, बल्कि डिग्री होने से पहले तकरीबन 1 साल हो गया था मुझे जहाँ इस फील्ड में आया हुआ था ना। तो अब घर में ये है कि मैं इसको 24/7 नहीं दे सकता। घर के और भी काम है, दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, घर के काम हो गए, बाकी मतलब अगर आप यहाँ पे मैं हूँ ना तो मैं इसको ऑलमोस्ट अगर मैं चाहूँ तो मैं 20 घंटे भी काम कर सकता हूँ। लेकिन घर में ये है कि मैं कभी भी, मैंने कोशिश भी की है लेकिन हद आप अगर कंटिन्यूसली पूरे 24 घंटे काउंट करें तो आपकी जो प्रोग्रेस हो तकरीबन 6 घंटे 7 घंटे कंटिन्यूसली है, इससे ज़्यादा आप घर में बैठे काम नहीं कर सकते। तो ये वजह थी कि वहाँ से फिर अपना घर बार शहर सब छोड़ के यहाँ इस्लामाबाद शिफ्ट हो गए, यहाँ अगर इसको काम करने लग गया। भाई हमारे यहाँ चूँकि ये एक ज़ाहिर बात है, जब ये काम किया जाता है तो उसमें ये भी देखना होता है कि कितने पैसे कमा सकते हैं। तो एक्चुअल क्या फाइंडिंग्स हैं कि कितने पैसे फ्रीलांसर जो है ना वो इस फ्रीलांसिंग से कमा सकता है? ये क्या है एक्चुअल उसका सीन? अच्छा, इसमें 2 चीज़ें यार, एक चीज़ आप मतलब की चीज़ में काम कर रहे हैं और दूसरा चीज़ के साथ आप सिंसियर कितना है। अच्छा, आप उस चीज़ को कितना टाइम दे रहे हैं। अब ये नहीं है कि आप सिर्फ एक ही प्लेटफॉर्म पे बस फाइवर गिग बना ली और बैठ गए काम करने वाले ना। फिर जो काम करने वाले होते हैं फिर वो कभी भी एक प्लेटफॉर्म पे रिलाय नहीं करते। वो फाइवर पर भी होंगे, वो अपवर्क पर भी होंगे, वो फ्रीलांसर पर भी काम कर रहे होंगे। उसके बाद लोग आजकल फेसबुक से बहुत ऑर्डर ले रहे हैं। अच्छा, फेसबुक ग्रुप से आपकी सोच है जितने लोग ऑर्डर ले रहे हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो मतलब ट्रेडिशनल मार्केट प्लेस है ना, जो मतलब फाइवर अपवर्क, उससे ज़्यादा पैसा फेसबुक से कमा रहे हैं। अच्छा, वहाँ पे आते हैं लोग, ग्रुप्स हैं, जो भी उनका काम होता है पोस्ट करते हैं और वहाँ से प्रोजेक्ट लेना भी आसान है। अच्छा, प्रोजेक्ट लेना आसान है। उसका मेन बेनिफिट ये है कि आपको अपनी रेटिंग का कोई मसला नहीं बनता, या मेरी प्रोफाइल ख़राब हो जाएगी, मुझे गंदा रिव्यू दे देगा, पहली बात ये होगी। उसके बाद ये कि फिर आपको कमीशन पे नहीं करनी पड़ती, जो अपवर्क को देनी पड़ती है। अब अपवर्क जो 10% चार्ज करता है, इसी तरह फाइवर जो 20% चार्ज करता था, इसी तरह बाकी मार्केट प्लेस वो सारे चार्ज करते हैं। और उसके बाद अपवर्क एक्सपेंसिव इसलिए ये है कि अगर आपने वहाँ पे बिडिंग करनी है ना तो आपको वहाँ कनेक्ट परचेज करनी पड़ती हैं। अगर हम 100 कनेक्ट्स परचेज करें हमें वो $15 की मिलती हैं। अच्छा, अब हो सकता है वो आप 100 कनेक्ट्स आपके मुश्किल से 15-20 प्रपोजल भेज सकें उससे। लेकिन यह है कि फिर अगर जो लोग इस तरह करके लिंक्डइन से लोग ऑर्डर ले रहे हैं
मतलब जितने ज़्यादा आपके सोर्स ऑफ इनकम मतलब प्लेटफॉर्म पे काम करेंगे, आपके सोर्स ऑफ इनकम बढ़ती जाएगी। और इसमें ये है कि अगर आप मेहनत करें ठीक ठाक, अगर आपके पास स्किल है तो लोग ये है कि $500 तक आराम से कमा लेते हैं। अच्छा, ये मोबाइल का एक है जी, मोबाइल के ऊपर ही फ्रीलांसिंग कर सकते हैं जी। तो ये मोबाइल जो है वो सिर्फ काम चला लेता है या आपके पास लैपटॉप वगैरह होना चाहिए? अच्छा उस्मान, इसमें ये है कि ये स्किल टू स्किल वेरी कर रहा होता है ना, कि आप काम कौन सा कर रहे हैं। सपोज अगर आप ग्राफिक डिजाइनिंग की सर्विसेज दे रहे हैं और प्रोफेशनल दे रहे हैं तो फिर डेफिनेटली आपको लैपटॉप की ज़रूरत होगी, क्योंकि आपने प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर यूज़ करने हैं। उसके बाद कुछ ऐसे टास्क भी हैं, कुछ ऐसी स्किल्स भी हैं, मिसाल तो डाटा एंट्री का है, उसके लिए भी आपको लैपटॉप की ज़रूरत पड़ेगी। और उसके अलावा अगर आप वैसे सोशल मीडिया मार्केटिंग की बात की जाए, अगर आप वो सर्विस देना चाह रहे हैं तो मेरे ख्याल में ये वो स्किल है जिसके लिए आपको लैपटॉप की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, सिर्फ सोशल मीडिया मार्केटिंग करनी है, उसके लिए आपको कोई मतलब ये कि लैपटॉप की ज़रूरत नहीं है। वो तमाम काम वो जो आप अपने लैपटॉप पे कर सकते हो अपने मोबाइल पे ही कर सकते हैं। अगर आपने अपने क्लाइंट्स के अकाउंट मैनेज करने हैं, वहाँ से पोस्टिंग करनी है, उनकी प्रमोशन करनी है, उनके एड्स लगाने हैं, कुछ भी है, वो ऑल एंड ऑल अपने मोबाइल से सब कुछ कर सकते हैं। इसके लिए आपको किसी भी लैपटॉप की ज़रूरत नहीं है। जी इमरान भाई, बहुत शुक्रिया कि आपने इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन दी है। मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। असल में तो ये है कि जो इनिशियल जो इन्फॉर्मेशन है ना जी, गिग कैसे बनानी है, फ्रीलांसिंग क्या है, उसके लिए बहुत ज़्यादा लेंथी वीडियो हो जाती है। और वो वैसे भी आजकल यूट्यूब के ऊपर हिशाम सरवर साहब हैं, वो बड़ा अच्छा गाइड कर रहे हैं। उसके अलावा डिजी स्किल्स वाले जो हैं वो बहुत वो कोर्सेज बल्कि करवाते हैं, होते भी फ्री हैं। तो आप ज़रूर वो कोर्सेज करें। और आने वाली जो जनरेशन है स्पेशली भाई इमरान, जो हमारे यंग चिल्ड्रन हैं, जो हमारे, क्योंकि अभी जो है ना जॉब्स का बहुत ज़्यादा जो है ना वो पाकिस्तान में आपके सामने हालात हैं, तो उनको ना आप जो उनका जो स्टार्टअप है, जैसे उनकी 6-7 साल उम्र है, उसी से ही ना उन्हें इस लाइन के ऊपर लेके आएँ, उनको ये सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के कोर्सेज़ करवाएँ। इस तरह के जब कोर्सेज़ करवाएं तो उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी वीडियो पसंद आएगी। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी करें। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान जिंदाबाद।